उत्पत्ति प्रकरण। दृश्य जगत के मिथ्यात्व का निरूपण। दृश्य ही बंधन है और उसका निवारण होने से ही मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन तथा दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जिसमें मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उस मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के पश्चात अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूं। जब तक दृश्य जगत की सत्ता है, तभी तक यह जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने से बंधन कदापि नहीं रह सकता। संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है, वही बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वही स्वर्ग या नरक में पड़ता है। अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है। इसलिए स्वरूप के बोध के लिए ही मैं आगे की बात बता रहा हूं। उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से ही है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है, वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न के संसार का अभाव होता है, उसी तरह ये जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है, इसका कल्प के अंत में विनाश हो जाता है। तत्पश्चात निष्क्रिय, गंभीर, अपरिच्छिन्न, नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय सद वस्तु ही शेष रह जाती है। वह तेजस तत्व नहीं है, क्योंकि उसके रूप नहीं होता, तथा वह तमोमय भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप है। विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत स्वरूप परमात्मा के ऋत, आत्मा, परब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम रख छोड़े हैं। सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है। उस सोने से कटक शब्द का अर्थ कड़ा जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जगत शब्द जो अर्थ है वह पर ब्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक नहीं है। जैसे कड़े का स्वभाव सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं, उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छिन्न स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जगत शब्द के अर्थ में नहीं। जैसे मरु मरीचिका में प्रतीत होने वाली नदी अपने भीतर ना होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगें सच्ची सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है, जिसके कारण असत वस्तु भी सत्य सी प्रतीत होती है, वह माया है। सर्वज्ञ विद्वानों ने उसके अविद्या, संसृति, बंध, माया, मोह, महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। प्रिय राम, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है। दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है। दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। त्वम, अहम और इदम इत्यादि रूपों में कल्पित जो मिथ्या जगत है, उसी को दृश्य कहते हैं। जब तक वह दृश्य बना रहता है, तब तक मोक्ष नहीं होता। यदि यह दृश्य जगत वास्तव में है, तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। चित्त स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है, वह दृष्टा जहां कहीं भी रहता है, वहीं उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत का वैभव प्रकट हो जाता है। इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है? निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुरीय पद की प्राप्ति होती है। जैसे सुषुप्ति
प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है, उसी प्रकार समाधि से उठने पर यह संपूर्ण दुखमय जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इस मन रूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना ही प्रयत्नशील क्यों न हो, क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है, क्योंकि जहां तहां इसकी चित्त वृत्ति जाती है, वहां वहां उससे संबंध रखने वाले जगत रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कमल गट्टे के भीतर कमलिनी का वह बीज विद्यमान है जिसमें उसका मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी तरह अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंतर्हित होता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार उपदृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती है। कपूर या कस्तूरी आदि जहां कहीं भी हो, उनकी सुगंध प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार दृष्टा कहीं भी हो, उसके उदर में दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है। जैसे तुम्हारे हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है, और जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से ही दृष्टिगोचर होता है। श्री राम, मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी। मृत्यो, ब्रह्मा परम व्योम स्वरूप हैं। उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांचों भूतों से रहित है। वे मनोमय और संकल्प रूप हैं। भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है? जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव स्वरूप हैं, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे आकाश में इंद्र नील मणि से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ाह का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भासित होते हैं। केवल अद्वितीय परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है। यह स्वयं चिन्मात्र स्वरूप ही है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। आदि, मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भासित होता है। श्री राम, जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहां से और कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप हैं। श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर आतिवाहिक ही है। जो अजन्मा है, उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, सभी भूत कारणात्मा हैं। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त हैं, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण है। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है। संकल्प रूप से ही उनका शरीर है।
पृथ्वी आदि भूतों में क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही हैं। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तदरूप ही होता है। स्वर्ण के कटक कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सर्वप्रथम चेष्टाशील चेतन भूत हैं। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंद पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन भूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है। जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार हैं, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण हैं। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही हैं, पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही होता है। मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वह मन संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलिनी भावी कमलनाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन, दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक ना किया जाए, तब तक अज्ञान का उच्छेद ना होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति होती ही है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती, और दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में कैवल्य अर्थात मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात्र भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। ज्ञाता का कैवल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है।